हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अ पर्सन। व्हाट इज़ अ पर्सन, पर्सन क्या होता है इटालियन लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में से कैसे प्रोनाउंस किया जाता है ये भी इसके साथ समझेंगे। तो जो पर्सन होता है वो 3 टाइप्स में देखा जाता है इंग्लिश ग्रामर में, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो हाउ टू यूज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सो लेट्स सी। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, अंडरस्टैंड, जिसे हम बोलते हैं समझना, किसी चीज़ को समझना। इटालियन लैंग्वेज में इसे बोला जाता है कैपिटो। इसे हम 3 तरह के पर्सन से समझेंगे, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में अंडरस्टैंड वर्ड की यूजिंग किस तरह से की जाती है। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है उसमें हम अपने बारे में बात करते हैं, जैसे कि आई, मी, माई, आर एंड वी एंड आर, जिसमें हम खुद शामिल होते हैं। उसके लिए फर्स्ट पर्सन यूज़ किया जाता है, किसी और के बारे में नहीं, हम अपने बारे में बात करते हैं तो उसके लिए फर्स्ट पर्सन यूज़ किया जाता है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। इसे इटालियन लैंग्वेज में बोला जाता है ओ कैपिटो। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि आई विल अंडरस्टैंड, अपने बारे में बात करें कि मैं समझ जाऊंगी या मैं जाऊंगा, तो उसके लिए हम बोलते हैं कैपिरो, कैपिरो। थर्ड एग्जांपल में हम समझेंगे कि जब हम किसी से क्वेश्चन पुट करते हैं, जैसे कि शुड आई अंडरस्टैंड, कुड आई अंडरस्टैंड, तो इसे इटालियन लैंग्वेज में बोला जाता है अगर हो शुड आई अंडरस्टैंड, क्या मुझे समझना चाहिए, दोव्रेई कैपिरे। फोर्थ इज जब हम कुड की यूजिंग करते हैं, जैसे कि कुड आई अंडरस्टैंड, क्या मैं समझता हूँ, तो कुड के लिए हम पोत्रेई वर्ड यूज करते हैं, पोत्रेई कैपिरे। एग्जाम्पल में हम सीखते हैं कि जब हम नॉट की यूजिंग करते हैं, जैसे कि मुझे समझ नहीं आया, तो इसे हम इटालियन लैंग्वेज और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट अंडरस्टैंड, इन इटालियन नॉन कैपिस्को। ये थी फर्स्ट पर्सन की यूजिंग कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जिसके लिए हम यू, योर्स एंड योर्स यूज़ करते हैं। आई विल शो यू सम एग्जाम्पल्स, लेट्स सी। जैसे कि यू आर अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं, तो इसे इटालियन में बोलते हैं आई कैपिटो। यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ जाएंगे, इसे इटालियन में बोला जाता है कैपिराई, दैट मीन यू विल अंडरस्टैंड। जब हम सेकंड पर्सन में कैन की यूजिंग करते हैं, मतलब कि इससे क्वेश्चन पुट करते हैं, तो कैसे बोला जाता है, कैन यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझते हो, इसे बोला जाता है पुआई कैपिरे। जब हमने नेगेटिव वर्ड को यूज़ करना कि उसे हमारी बात समझ नहीं आ रही, तो उसे इटालियन लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है, यू आर नॉट अंडरस्टैंड, इन इटालियन नोनो आई कैपिटो। नोनो वर्ड की यूजिंग नॉट के लिए की जाती है। नेक्स्ट आगे हमारे थर्ड पर्सन के लिए, जैसे हम किसी तीसरे इंसान के लिए बात करते हैं, जैसे कि उसकी, उनकी, वे, तो उनके लिए थर्ड पर्सन लगता है। आई विल शो यू सम एग्जाम्पल्स, जैसे कि ही, हैज़, हिम, शी, हर, हर्स, दे, देम, देयर, दीज एंड नेम, किसी का भी नेम, एक्सेट्रा, उसके लिए थर्ड पर्सन यूज़ किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, लेट्स सी। शी एंड ही इज़ अंडरस्टैंड, अगर शी और ही की बात हो रही है तो उसके लिए लेई एंड लुई लगता है। लेई जो है LEI वो गर्ल के लिए, और LUI लुई वो बॉय के लिए यूज़ किया जाता है। लुई ए कैपिटो, दैट मीन शी इज़ अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, जब हमें थर्ड पर्सन के लिए नेगेटिव सेंटेंस शो करना हो, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की हो, तो उसमें ही और शी यानी कि लुई एंड लेई की जगह पे नॉन वर्ड की यूजिंग की जाती है, नॉन ए कैपिटो, दैट मीन ही इज़ नॉट अंडरस्टैंड, शी इज़ नॉट अंडरस्टैंड। दोनों में से किसी के लिए भी यूज़ करना हो, नॉन ए कैपिटो की यूजिंग की जाती है।
इसमें मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर दिया है कि आपको अच्छी तरह से और डीपली मैं समझा सकूँ। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड पर्सन के लिए एग्जांपल है ये है दे। जब हम ज़्यादा लोगों के लिए बात करते हैं तो उसमें आपको पता है कि दे के साथ आर लगेगा। दे आर अंडरस्टैंड, तो इसे बोला जाता है सोनो कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव जो है वो दे आर अंडरस्टैंड वर्ड जब यूज़ किया जाता है तब यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है जो थर्ड पर्सन के लिए, जैसे कि हम किसी के लिए बात कर रहे हैं, वे मेरी बात नहीं सुन रहे, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंड। देन इसे इटालियन लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है, नेगेटिव सेंटेंस को भी उसी तरह से बोला जाता है जैसे कि दे आर अंडरस्टैंड को बोला जाता है। बस इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि यहाँ पे नॉट है, तो नॉट के लिए हम नो वर्ड की यूज़ करते हैं, तो इसमें बोलते हैं नॉन सोनो कॉम्प्रेहेंसिव। दैट मीन कि वे मेरी बात समझ नहीं रहे, तो उसके लिए हम बोलते हैं नॉन सोनो कॉम्प्रेहेंसिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी और नॉलेजेबल लगी।